Good morning, students. Beta, this is your lecture number 13, okay, for 10th class, and it's 22nd of May. So, in our previous lecture, we have discussed about breathing mechanism. I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. और इसके अलावा we discussed about basics of respiration. ठीक है, तो लगभग आज या कल में जो है रेस्पिरेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा. कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो कल खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब धीरे धीरे पीछे का रिवाइज करिए. सो लेट्स बिगिन विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी तक हमने देखा कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देयर इज नीड ऑफ सर्टेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और वो मीडियम हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन. ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी आरबीसीज के अंदर. ठीक है, हेमोग्लोबिन कहाँ अवेलेबल होता है, हमारी आरबीसीज के अंदर अवेलेबल होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू आउट अवर बॉडी. ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कि हमारा जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा है. ठीक है ना, तो देखो इसके लिए सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. बेटा ये डायग्राम मैं बना भी सकती थी, पहले से बना बनाया तैयार रख सकती थी, बट यहाँ बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आप लोग भी सीखें कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है. बिना देखे ये डायग्राम आपको आना चाहिए. ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज फोरहेड, दिस इज नोज एंड दिस वन इज माउथ एंड इन दिस वे. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया ये फेस वाला रीजन. ठीक है, तो बेटा यहां से आपके नोज से जो एयर है वो एंटर करेगी और आपके माउथ से भी एंटर कर सकती है. ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन पैसेज है, माउथ और नोज का जो कॉमन पैसेज है, इस कॉमन ये क्या होगा, नोस्ट्रिल्स. जो नोज के पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नोस्ट्रिल्स. ठीक है, नोस्ट्रिल्स होगा यहाँ पे आपके. ठीक है, ये क्या हो गया, दिस वन इज माउथ. और यहाँ पे ये जो कॉमन रीजन है, जहाँ पे आपके नोस्ट्रिल्स से जो नेजल पैसेज आ रहा है और माउथ से जो पार्ट है वो जाके मर्ज हो जाते हैं, और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स. इसके भी अपने अलग अलग रीजन होते हैं, आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे. ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे जाके आपके नेक के अंदर क्या होता है, एक जो है पार्ट होता है दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स. ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं. और बायोलॉजिकल टर्म में अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स. क्या बोलोगे, लैरिंग्स. ठीक है, और लैरिंग्स से आगे यहां से इस तरीके से एक ट्यूब अराइज होती है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, और आपके मिड ऑफ थोरेसिक रीजन तक जाती है और फिर बाइफरकेट हो जाती है. ठीक है, बाइफरकेट हो जाती है कुछ इस तरीके से. आगे बात समझ में. ठीक है, तो ये जो ट्यूब है जो इस तरीके की हमने बनाई है, ये ट्यूब क्या कहलाएगी, दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया. ठीक है, देखो हमने ट्यूब पढ़ा था ना, इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ा था. इस ट्यूब को क्या कहेंगे, ट्रैकिया. ठीक है, इसके अलावा जब ये बाइफरकेट हो जाती है, जब ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है. क्या कहेंगे, ब्रोंकाई. बट ब्रोंकाई क्या है कि सिंगुलर में है, अब सॉरी प्लूरल में है, इसको कहेंगे हम ब्रोंकस. ठीक है, और ये दोनों जाके रेस्पेक्टिव लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है. आगे बात समझ में, रेस्पेक्टिव लंग्स में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ऐसे ही यहाँ पे ये अपने लंग्स के अंदर मर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो जो है ये दोनों की दोनों जो ये बीच में जो रीजन है, ठीक है, ये जो खाली कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी कहते हैं हम इसको. अब देखो यहाँ पे आगे चल के ये जो ब्रोंकस है आगे चल के फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जो ब्रोंकस है वो आगे चल के फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है कुछ इस तरीके से. समझ में आया, कुछ इस तरीके से क्या होती है,
फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसे, और कंप्लीटली इसको ऑक्युपाई कर लेती है, ठीक है ना। और इनको क्या कहते हैं, अब इनके भी क्या है, कुछ अलग अलग नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बेस पे इनके क्या है, अलग अलग नाम होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ब्रांचिंग के बेस पे क्या नाम है, देखो बेटा, इनको, इन ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रांचिंग्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। जब पहली बार ब्रांचिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर जब दूसरी बार ब्रांचिंग हुई तो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और जब तीसरी बार ब्रांचिंग हुई तो टर्शरी ब्रोंक्यूल। आगे चल के ब्रोंक्यूल्स किसमें डिवाइड करते हैं, आगे चल के ये ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर डिवीजन शो करते हैं, और ऐसे करके एल्वियोलर डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और अल्टीमेटली ये एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होते हैं, ये एल्वियोलर डक्ट कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई या एल्वियोलस, ठीक है, क्या कहा जाएगा, एल्वियोलाई या एल्वियोलस। समझ में आया, कुछ इस तरीके से। चलो मैंने यहाँ पे ऐसे ही शो कर दिया है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, एल्वियोलाई या एल्वियोलस कहा जाता है। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी बुक से डायग्राम बना सकते हैं, दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू, ठीक है ना। बट आपको ये डायग्राम बिना देखे बनाना आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये ब्रोंक्यूल्स है, आगे चल के ऐसे कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक जैसे गुब्बारा नहीं होता है, पानी का छोटा सा गुब्बारा भर के आपने लगा दिया, बैलून लगा दिया, इसी तरीके से क्या है, ये आपका कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा आपका, सेम इस लंग के अंदर होगा। समझ में आया, ऐसे ही सेम आपका इस लंग में होगा। और देखो दोनों ही लंग्स, ठीक है, दोनों ही लंग्स क्या होती है, दोनों ही लंग्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एंड द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरा। उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, प्लूरा कहेंगे। आगे बात समझ में, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, प्लूरा। और नीचे की तरफ हमने देखा था क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के नीचे की तरफ क्या होता है, एक मस्कुलर बैंड होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है। आगे बात समझ में, जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करेगा, इस तरीके से, कुछ ऐसे, ठीक है। तो एक बार हम जो है इसको दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया क्या, लैरिंग्स, ये क्या है, ट्रैकिया, ये जो है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया को क्या कहोगे, विंड पाइप, क्लियर। अब जब ट्रैकिया दो पार्ट्स में बाइफरकेट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स, ब्रोंकस जो है लंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी, देखो ये आपका राइट हैंड है तो ये इस पर्सन का लेफ्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सामने है जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट लंग, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, लंग्स के अंदर देखो ये जो डिविजन्स हमने बनाए हैं, ये जो ब्रांचिंग बनाई है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलोगे, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे आप बनाना चाहो तो इस तरीके से आप बना सकते हो, फर्दर डिवीजन करके, ठीक है। मैंने बनाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आप बनाना चाहते हो तो ऐसे इसके अंदर भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर ब्रांचिंग शो कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कोई भी ब्रांचिंग निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो ब्रांचिंग है,
ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो है आगे चल के सैक लाइक, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। मान लो ये आपका ब्रोंकस है, ब्रोंकस आगे डिवाइड हुआ, डिवाइड होगा तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकस। अब जब ये आगे फिर से डिवाइड होगा तो अब ये क्या बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गए तो इनको क्या बोले, ये सेकेंडरी हो गए और ये क्या होगा, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। आगे चल के जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है ना, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फिर से बिल्कुल फाइन जो है ऐसे करके डक्ट बनेगी, ट्यूब बनेगी बहुत ही पतली सी। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। क्या कहोगे इनको, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है। और अल्टीमेटली एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। कुछ इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ऐसे करके फोल्डिंग्स की फॉर्म में। आ गया समझ में, बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा लो, सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा लो। ठीक है। एल्वियोल, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोलोगे, एल्वियोलाई। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान में रखना है। तो देखो बेटा, अभी हमने क्या देखा कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस में। ब्रोंकस, ईच ब्रोंकस ब्रांच इनटू सर्टेन ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, सर्टेन ब्रोंक्यूल्स व्हिच टर्मिनेट इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। ध्यान रखना, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है आपका, एल्वियोलाई के अंदर होता है। मतलब एयर यहां से आई, नोस्ट्रल से अंदर एंटर की, एंटर करने के बाद फेरिंग्स रीजन से होते हुए लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स है हमारा, ठीक है, वहां से होते हुए ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस में गई, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई में। ठीक है। एल्वियोलाई में जाने के बाद एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है जो चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड वेसल्स से क्या होती है, घिरी हुई होती है। ठीक है, उनके कांटेक्ट में रहती है। तो क्या होगा, जो ब्लड हमारे लंग्स में आया है, बॉडी से आया है, ठीक है ना, उस ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होती है। और यहाँ पे देखो अभी एयर गई है तो ऑक्सीजन ज्यादा, तो वही सेम डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में, और वापस से फिर वो मूव करती हुई हमारे नोज के थ्रू वापस आ जाती है। ठीक है। अब देखो ये लंग्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हमने बनाई है, लंग्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई है, इनको क्या कहते हैं, प्लूरा। क्या कहोगे, प्लूरा। ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो और क्या होता है, ये जो पूरी कैविटी आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या बताया था मैंने, डायफ्राम। डायफ्राम मस्कुलर बैंड है, मसल्स का बना हुआ एक बैंड है। ठीक है। और ये पूरी की पूरी कैविटी क्या है, ये कैविटी क्या है आपकी, थोरेसिक कैविटी। और दूसरा नाम क्या बताया था इसका, चेस्ट कैविटी। या तो थोरेसिक कैविटी कहोगे या क्या कहोगे इसको, चेस्ट कैविटी। समझ में आ गई बात। ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो, हम सभी को पता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट कहाँ पे अवेलेबल है, हमारे लेफ्ट साइड में अवेलेबल है। ठीक है। लेफ्ट, हमारी जो लेफ्ट लंग होती है ना, ठीक है, उस लेफ्ट लंग के बिल्कुल पास में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने एक अलग से यहाँ एक मार्केशन की है, ये वाला मार्क। ठीक है। इस मार्क को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या बोलोगे, कार्डियक नॉच। ठीक है। और बीच में जो जगह है उसको हाइलस कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ तो इस तरीके से क्या है, ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है। तो देखो अगर हम ट्रैक की बात करें, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ठीक है ना, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, तो देखो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, ठीक है,
नोस्ट्रल्स के बाद क्या कहा जाएगी एयर? फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स से कहा जाएगी आपके, फेरिंग्स से कहा जाएगी? लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। और बर्ड्स के केस में लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो किस में जाएगी? विंड पाइप कह दो या ट्रैकिया कह दो, ठीक है। ट्रैकिया से कहा जाएगी? ब्रोंकस में जाएगी। ब्रोंकस से कहा जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से अल्टीमेटली कहा जाएगी एल्वियोलाई, ठीक है। these are functional unit of your lungs. Alveoli are your functional unit of lungs. main function मतलब जहां पे exchange of gases होता है, ठीक है। Here exchange of gases occurs, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। समझ में आ गई बात? तो देखो अब वन बाय वन हम हर पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह पे क्या अवेलेबल होता है, ठीक है ना। मतलब कि देखो अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, ये सिस्टम पढ़ा है कि इस तरीके का डायग्राम देखा है। डायग्राम के बाद अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो नोस्ट्रल्स की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे हेयर्स होते हैं, तो ताकि क्या हो जाए, जो एयर आ रही है, ठीक है ना, ग्लैंड्स म्यूकस सीक्रेट कर रही हैं और जो हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को वो क्या कर रहा है? ट्रैप। तो एयर क्या हो जाती है? प्यूरिफायर। इसके साथ साथ कंडीशनिंग ऑफ एयर भी होती है नेजल पैसेज के अंदर। अब यहाँ पे क्या है हमारा लैरिंग्स रीजन जो है, ठीक है ना। लैरिंग्स रीजन से जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ बेटा देखो एक क्या होता है, मान लो ये आपका क्या है, इस तरीके से विंड पाइप है, ठीक है। और बिल्कुल इसी के नजदीक क्या होता है आपका? फूड पाइप होता है। बिल्कुल इसी के नजदीक क्या होता है आपका? फूड पाइप होता है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि अब दोनों क्या है हमारी बक्कल कैविटी में ओपन है हमारा। ये तो क्या हो गया आपका? विंड पाइप, ठीक है। और आगे क्या हो गया आपका? आगे की तरफ क्या हो गया? फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है। अब होता क्या है देखो, जब हम खाना खाते हैं, आगे नहीं, ये पीछे की तरफ, उल्टा बता दिया, ये इधर होगा ऐसे, ये हो गया आपका फूड पाइप, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? विंड पाइप, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा खाना, हमने जो खाना खाया वो तो हमारी बक्कल कैविटी में गया, ठीक है। हमारी कहाँ पे गया? बक्कल कैविटी के अंदर गया। समझ में आ गई बात? अब बक्कल कैविटी में से देखो खाने के लिए अब दो चॉइस है, ठीक है। या तो खाना इस विंड पाइप के थ्रू नीचे जाए, या खाना किस में जाए? फूड पाइप के, ठीक है ना। लेकिन खाना सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में से जाता है, कभी भी आपके विंड पाइप में एंटर नहीं करता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? देखो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है ना बेटा, ठीक है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, ये जो ओपनिंग है बक्कल कैविटी में, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर ऐसे एक लीफ लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो लिड का काम कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या बोलोगे? एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने वाला ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आप स्वलोइंग कर रहे हैं, खाना आया, जब आप निगलते हैं उस टाइम पे ये एपीग्लॉटिस उसको ऐसे कवर कर लेता है और खाना कहाँ जाता है? आपके फूड पाइप में जाता है, बजा के आपके विंड पाइप में। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बातें कर रहे हैं या मतलब बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो ये जो है कवर नहीं कर पाता और खाना आपके कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाएगा,
ठीक है। कई बार होता भी है तो आपको एकदम से खांसी आती है और सारा खाना बाहर, है ना, तो वो एक जो है मान के चलिए एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है हाउ फूड इज प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप हैव अ मस्कुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज epiglottis which cover the windpipe at the time of swallowing of food to prevent the entry of food into the trachea या windpipe। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी, बट एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, क्योंकि आगे चल के ना आपको डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बार बार देखो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। जब मैं लिखवाऊंगी तो फिर ये डायग्राम नहीं रहेगा। तो आज मैं सारा समझा देती हूँ, कल के लेक्चर में सारा जो है हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। समझ में आ गई बात? आज से समझा देती हूँ, कल इसको हम लिख लेंगे। समझ में आया? तो देखो बेटा अब क्या है, अब एयर कहाँ से आई, लैरिंग्स के अंदर आई। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में कुछ नहीं, मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली कार्टिलेज वगैरह का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब एयर इसमें से पास करती है तो ये क्या करता है, वाइब्रेशंस होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब देखो कहाँ आ गया, ट्रैकिया में। अब देखो ट्रैकिया को मैंने इन ट्यूब्स की तरह नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इसका रीजन है। देखो मान लो आपकी किसी कारण से, किसी भी रीजन से आपके विंड पाइप में बिल्कुल एयर नहीं है और वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो मान लो ये पाइप है, जैसे आपने घर में भी देखा है, जो बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो पाइप है मान लो वो है, और अगर उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जैसे आप कई बार चला के लगा के देखना, करके देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। जो घर में पाइप है ना उसको मोटर में लगाना, लेकिन मोटर में उल्टी तरफ से लगाना। उल्टी तरफ का मतलब जो आउटलेट है ना आपका, जो आउटलेट है वहां पे जो है आप मतलब जहां से इनलेट है, इनलेट में लगाना, ठीक है ना। और इनलेट को क्या कर देना, इनलेट में डालने के बाद उस पाइप को एक तरफ से बिल्कुल कवर कर देना, ठीक है। इनलेट में लगाना उसको, पाइप को, और आगे से उस पाइप को कवर करके रखना। मतलब ऐसा नहीं कि पाइप के दोनों सिरे आपके खुले हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे तो सारी एयर बाहर खींच लेगी, मोटर बाहर निकाल देगी और उस पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, वो पाइप क्या हो जाती है, अपने आप पिचक जाएगी। पिचकेगी कि नहीं, है ना। तो देखो वो पिचकी क्यों, वो इस तरीके से क्योंकि उसकी सारी एयर बाहर निकल गई और वो कोलैप्स कर गई। पिचकने को क्या कहोगे, कोलैप्स करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे ट्रैकिया में हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम मर जाएंगे और क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई आवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर मतलब ट्रैकिया में बाई चांस क्या हो जाए, एयर ना रहे, वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ठीक है, किसी भी रीजन से। देखो कई बार सिचुएशन ऐसी बन सकती है, ठीक है। तो उस केस में आपका ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता, पिचकता क्यों नहीं है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट, देखो हमारा जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तीनों, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स को भी आप करना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस है और ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में भी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स तक भी आप जा सकते हो। वहां तक भी क्या है, देखो हमने इनको स्ट्रेट ट्यूब नहीं बनाया। इनमें क्या होता है, मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में सी शेप्ड, ठीक है ना। सी शेप्ड क्या होती है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है ऐसे करके। इसीलिए हमने जब इसको डायग्राम में बनाया है तो डायग्राम में मैंने स्ट्रेट ट्यूब नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली ऐसे बनाया, ठीक है ना। ये कार्टिलेज की रिंग्स जो है वो कार्टिलेज की रिंग्स से बना हुआ है ऐसे करके। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। कार्टिलेज की रिंग्स से बना हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है बेटा, इट इज समवॉट सॉफ्टर देन बोन्स बट हार्डर देन मसल्स,
ठीक है, बीच की सिचुएशन। जैसे देखो आपके जो कान है, ये कान, ईयर पिन्ना है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में इतना। आपका जो ईयर पिन्ना है, यहाँ कोई बोन थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, टाइट है। आपका नोज रीजन, ये जो सेप्टम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टाइट थोड़ी ना है, ये मतलब कि टाइट भी है लेकिन सॉफ्ट भी है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, ये नोज की टिप पे क्या है, नोज खड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन सा टिश्यू है, आपका कार्टिलेज है। ऐसे आपका ईयर पिन्ना टाइट क्यों है, खड़ा क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। इसी तरीके से हमारी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के चारों तरफ क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो एब्सेंस ऑफ एयर में कोलैप्स नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो कोलैप्सिंग के लिए जो प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, वो प्रेशर बन नहीं पाता। आगे बात समझ में। तो देखो, अगर हम बात करें ट्रैकिया की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, व्हाई आवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि इन एब्सेंस ऑफ, this is because our trachea is supported by, wall of trachea are supported by C-shaped cartilaginous ring, ठीक है। देखो एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत रेयर है कि आपसे डायग्राम बनवा के और उसमें से लेबलिंग करवा ले, बहुत रेयर है, बट फिर भी डायग्राम आपको आना चाहिए। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, एक तो एपिग्लॉटिस का क्वेश्चन किया, एक हमने ट्रैकिया का किया। मैं आंसर लिखवा दूंगी, विद क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। एनसीईआरटी में भी है यहाँ से क्वेश्चन, वो भी करवा देंगे, ठीक है। अब एयर कहाँ पहुंच गई, आपके इस रीजन में पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, वो एयर कहाँ जाएगी, एल्वियोलर डक्ट से होती हुई एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। और एल्वियोलाई में जाने के बाद क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को हम जो है बाद में करेंगे, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि ये एल्वियोलाई क्यों है, क्या पर्पस था एल्वियोलाई का, तो देखो बेटा, अगर हम बात करें ट्यूब की, तो ट्यूब ऐसे ऊपर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो क्या है, यहाँ तक एयर आ गई, ठीक है। ये तो मैंने बहुत मोटी बना दिया, बहुत ही पतली सी फाइन ट्यूब बनाए, ऐसे करके, ऐसे ट्यूब बना के, और इसको ऐसे जस्ट हमने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या है, कम है। अगर कैपिलरीज इसके कांटेक्ट में आएंगी तो बहुत ही कम कैपिलरीज इसके कांटेक्ट से ऐसे निकल सकती हैं। समझ में आ गई बात, मतलब ब्लड वेसल्स अगर आती हैं तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ब्लड वेसल्स इससे कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, मान लो ये आपकी जो है इस तरीके से, ये आपकी डक्ट हो गई, ठीक है, और क्या है, अब ये इसका जो इसका एंड है, उस एंड को हमने ऐसे फोल्डिंग के फॉर्म में बना दिया, ऐसे ऐसे। तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ऑब्वियसली अब जो इनके कांटेक्ट में जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो ब्लड वेसल्स एक के ही कांटेक्ट में देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, है ना, ऐसे ही इसके कांटेक्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ सकती है। और हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई, है ना, तो बेटर कौन सा है, दिस वन। तो आपसे कोई पूछ ले, हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ईच लंग हैव अ लार्ज नंबर ऑफ foldings of membrane known as alveoli where exchange of gases occurs. This increases the surface area for maximum exchange of gases. ठीक है, अब देखो बाई चांस आपसे मैं डाटा पूछूं, देखो अगर हम दोनों लंग्स की एल्वियोलाई को निकाल लें, ठीक है, और उसे अनफोल्ड कर दें, स्ट्रेट कर दें, ठीक है, और एक जगह पे जो है उसको बिछा दें, ठीक है, अनफोल्ड कर दें उसको, तो इट विल कवर 80 मीटर स्क्वायर एरिया, एक टेनिस ग्राउंड का एरिया जो होता है उतना एरिया ये घेर लेंगे। तो मान के चलो आप अपनी चेस्ट में एक टेनिस ग्राउंड जितना एरिया मेम्ब्रेन्स का लेकर घूमते हो, आगे बात समझ में, तो काफी बड़ा है, ठीक है। तो देखो इतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है,
ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इंक्रीज हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आप सिर्फ डायग्राम बनाओ अच्छे से, कल मैं सारा लिखवा दूंगी, आपको लिखवाने का काम करवाऊंगी, क्योंकि देखो इस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। कल हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल का लेक्चर में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आज का इतना ही है, सफिशिएंट है। आगे बात समझ में। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। Good morning students. This is your lecture number 13, okay, for 10th class, and it's 22nd of May. So in our previous lecture we have discussed about breathing mechanism. I hope आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा we discussed about basics of respiration. ठीक है, तो लगभग आज या कल में जो है रेस्पिरेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे पीछे का रिवाइज करिए। सो लेट्स बिगिन विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक हमने देखा कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देयर इज नीड ऑफ सर्टेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और वो मीडियम हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी आरबीसीज के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवेलेबल होता है, हमारी आरबीसीज के अंदर अवेलेबल होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू आउट अवर बॉडी। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कि हमारा जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये डायग्राम मैं बना भी सकती थी, पहले से बनाया तैयार रख सकती थी, बट यहाँ बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आप लोग भी सीखें कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। बिना देखे ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज फोरहेड, दिस इज नोज एंड दिस वन इज माउथ एंड इन दिस वे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया ये फेस वाला रीजन। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपके नोज से जो एयर है वो एंटर करेगी और आपके माउथ से भी एंटर कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन पैसेज है, माउथ और नोज का जो कॉमन पैसेज है, इस कॉमन ये क्या हो गए, नोस्ट्रिल्स। जो नोज के पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल्स हो गए यहाँ पे आपके। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस वन इज माउथ। और यहाँ पे ये जो कॉमन रीजन है, जहाँ पे आपके नोस्ट्रिल्स से जो नेजल पैसेज आ रहा है और माउथ से जो पार्ट है वो जाके मर्ज हो जाते हैं, और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स। इसके भी अपने अलग अलग रीजन होते हैं, आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे जाके आपके नेक के अंदर क्या होता है, एक जो है पार्ट होता है दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और बायोलॉजिकल टर्म में अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स। क्या बोलोगे, लैरिंग्स। ठीक है, और लैरिंग्स से आगे यहाँ से इस तरीके से एक ट्यूब अराइज होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपके मिड ऑफ थोरेसिक रीजन तक जाती है और फिर बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, बाइफरकेट हो जाती है कुछ इस तरीके से। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है जो इस तरीके की हमने बनाई है, ये ट्यूब क्या कहलाएगी, दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया। ठीक है, देखो हमने ट्यूब पढ़ा था ना, इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ा था, इस ट्यूब को क्या कहेंगे, ट्रैकिया। ठीक है, इसके अलावा जब ये बाइफरकेट हो जाती है, जब ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। बट ब्रोंकाई क्या है कि सिंगुलर में है, अब सॉरी प्लूरल में है, इसको कहेंगे हम ब्रोंकस, ब्रोंकस। ठीक है, और
ये दोनों जाके रेस्पेक्टिव लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। आगे बात समझ में, रेस्पेक्टिव लंग्स में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे ये अपने लंग्स के अंदर मर्ज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो है ये दोनों की दोनों जो ये बीच में जो रीजन है, ठीक है, ये जो खाली कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी कहते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ पे आगे चल के ये जो ब्रोंकस है आगे चल के फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो ब्रोंकस है वो आगे चल के फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। समझ में आया, कुछ इस तरीके से क्या होती है, फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे, और कंप्लीटली इसको ऑक्युपाई कर लेती है। ठीक है ना, और इनको क्या कहते हैं, अब इनके भी क्या है, कुछ अलग अलग नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बेस पे इनके क्या है, अलग अलग नाम होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ब्रांचिंग के बेस पे क्या नाम है, देखो बेटा, इनको, इन ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रांचिंग्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। जब पहली बार ब्रांचिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर जब दूसरी बार ब्रांचिंग हुई तो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और जब तीसरी बार ब्रांचिंग हुई तो टर्शरी ब्रोंक्यूल। आगे चल के ब्रोंक्यूल्स किसमें डिवाइड करते हैं, आगे चल के ये ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर डिवीजन शो करते हैं, और ऐसे करके एल्वियोलर डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, और अल्टीमेटली ये एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होते हैं, ये एल्वियोलर डक्ट कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ठीक है, क्या कहा जाएगा, एल्वियोलाई या एल्वियोलस। समझ में आया, कुछ इस तरीके से। चलो मैंने यहाँ पे ऐसे ही शो कर दिया है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, एल्वियोलाई या एल्वियोलस कहा जाता है। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी बुक से डायग्राम बना सकते हैं, दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू। ठीक है ना, बट आपको ये डायग्राम बिना देखे बनाना आना चाहिए। आगे समझ में। ठीक है, तो देखो ये ब्रोंक्यूल्स है, आगे चल के ऐसे कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक जैसे गुब्बारा नहीं होता है, पानी का छोटा सा गुब्बारा भर के आपने लगा दिया, बैलून लगा दिया, इसी तरीके से क्या है, ये आपका कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है। ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। आगे बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा आपका, सेम इस लंग के अंदर होगा। समझ में आया, ऐसे ही सेम आपका इस लंग में होगा। और देखो दोनों ही लंग्स, ठीक है, दोनों ही लंग्स क्या होती है, दोनों ही लंग्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एंड द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरा। उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, प्लूरा कहेंगे। आगे बात समझ में, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, प्लूरा। और नीचे की तरफ हमने देखा था क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के नीचे की तरफ क्या होता है, एक मस्कुलर बैंड होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है। आगे बात समझ में, जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करेगा, इस तरीके से, कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक बार हम जो है इसको दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है ना, तो देखो ये तो हो गया क्या, लैरिंग्स। ये क्या है, ट्रैकिया। ये जो है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या कहोगे, विंड पाइप। क्लियर। अब जब ट्रैकिया दो पार्ट्स में बाइफरकेट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। ब्रोंकस जो है लंग्स में एंटर करेगा। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी, देखो ये आपका राइट हैंड है तो ये इस पर्सन का लेफ्ट होगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सामने है जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट लंग, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, लंग्स के अंदर देखो ये जो डिविजन्स हमने बनाए हैं, ये जो ब्रांचिंग बनाई है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलोगे, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे आप बनाना चाहो तो इस तरीके से आप बना सकते हो, फर्दर डिवीजन करके, ठीक है। मैंने बनाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आप बनाना चाहते हो तो ऐसे इसके अंदर भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर ब्रांचिंग शो कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कोई भी ब्रांचिंग निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो ब्रांचिंग है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो है, आगे चल के सैक लाइक, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। मान लो ये आपका ब्रोंकस है, ब्रोंकस आगे डिवाइड हुआ, डिवाइड होगा तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकस। अब जब ये आगे फिर से डिवाइड होगा तो अब ये क्या बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी हो गए, और ये क्या होगा, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। आगे चल के जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है ना, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फिर से बिल्कुल फाइन जो है ऐसे करके डक्ट बनेगी, ट्यूब बनेगी, बहुत ही पतली सी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। क्या कहोगे इनको, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और अल्टीमेटली एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। कुछ इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ऐसे करके फोल्डिंग्स की फॉर्म में। आ गया समझ में, बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा लो, सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा लो, ठीक है। एल्वियोल, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोलोगे, एल्वियोलाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान में रखना है। तो देखो बेटा, अभी हमने क्या देखा कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस में। ब्रोंकस, ईच ब्रोंकस ब्रांच इनटू सर्टेन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सर्टेन ब्रोंक्यूल्स व्हिच टर्मिनेट इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ध्यान रखना, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है आपका, एल्वियोलाई के अंदर होता है। मतलब एयर यहां से आई, नोस्ट्रल से अंदर एंटर की, एंटर करने के बाद फेरिंग्स रीजन से होते हुए लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स है हमारा, ठीक है, वहां से होते हुए ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस में गई, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई में जाने के बाद एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है जो चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड वेसल्स से क्या होती है, घिरी हुई होती है, ठीक है, उनके कांटेक्ट में रहती है। तो क्या होगा, जो ब्लड हमारे लंग्स में आया है, बॉडी से आया है, ठीक है ना, उस ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होती है। और यहाँ पे देखो अभी एयर गई है तो ऑक्सीजन ज्यादा, तो वही सेम डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में, और वापस से फिर वो मूव करती हुई हमारे नोज के थ्रू वापस आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये लंग्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हमने बनाई है, लंग्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई है, इनको क्या कहते हैं, प्लूरा। क्या कहोगे, प्लूरा, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो और क्या होता है, ये जो बीच, ये जो पूरी कैविटी आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या बताया था मैंने, डायफ्राम। डायफ्राम मस्कुलर बैंड है, मसल्स का बना हुआ एक बैंड है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कैविटी क्या है, ये कैविटी क्या है आपकी, थोरेसिक कैविटी। और दूसरा नाम क्या बताया था इसका, चेस्ट कैविटी। या तो थोरेसिक कैविटी कहोगे या क्या कहोगे इसको, चेस्ट कैविटी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो, हम सभी को पता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट कहाँ पे अवेलेबल है, हमारे लेफ्ट साइड में अवेलेबल है,
ठीक है, लेफ्ट, हमारी जो लेफ्ट लंग होती है ना, ठीक है, उस लेफ्ट लंग के बिल्कुल पास में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने एक अलग से यहाँ एक मार्केशन की है, ये वाला मार्क, ठीक है। इस मार्क को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या बोलोगे? कार्डियक नॉच, ठीक है। और बीच में जो जगह है उसको हाइलस कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो इस तरीके से क्या है, ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। तो देखो, अगर हम ट्रैक की बात करें, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ठीक है ना, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी। तो देखो, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या, कहाँ जाएगी एयर? फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स से कहाँ जाएगी आपके? फेरिंग्स से कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। और बर्ड्स के केस में लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, किस में जाएगी? विंड पाइप कह दो या ट्रैकिया कह दो, ठीक है। ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? ब्रोंकस में जाएगी। ब्रोंकस से कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई, ठीक है। these are functional unit of your lungs. Alveoli are your functional unit of lungs. Main function मतलब जहां पे exchange of gases होता है, ठीक है। Here exchange of gases occurs, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। समझ में आ गई बात? तो देखो, अब वन बाय वन हम हर पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह पे क्या अवेलेबल होता है, ठीक है ना। मतलब कि देखो, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, ये सिस्टम पढ़ा है कि इस तरीके का डायग्राम देखा है। डायग्राम के बाद अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, नोस्ट्रल्स की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे हेयर्स होते हैं, तो ताकि क्या हो जाए, जो एयर आ रही है, ठीक है ना, ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, और जो हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, डस्ट पार्टिकल को वो क्या कर रहा है? ट्रैप। तो एयर क्या हो जाती है? प्यूरिफायर। इसके साथ साथ कंडीशनिंग ऑफ एयर भी होती है नेजल पैसेज के अंदर। अब यहाँ पे क्या है हमारा लैरिंग्स रीजन जो है, ठीक है ना, लैरिंग्स रीजन से जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ बेटा देखो, एक क्या होता है, मान लो ये आपका क्या है, इस तरीके से विंड पाइप है, ठीक है। और बिल्कुल इसी के नजदीक क्या होता है आपका? फूड पाइप होता है। बिल्कुल इसी के नजदीक क्या होता है आपका? फूड पाइप होता है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि अब दोनों क्या है हमारी बक्कल कैविटी में ओपन है हमारा। ये तो क्या हो गया आपका? विंड पाइप, ठीक है। और आगे क्या हो गया आपका? आगे की तरफ क्या हो गया? फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। अब होता क्या है देखो, जब हम खाना खाते हैं, आगे नहीं, ये पीछे की तरफ, उल्टा बता दिया, ये इधर होगा ऐसे, ये हो गया आपका फूड पाइप, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? विंड पाइप, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा खाना, हमने जो खाना खाया वो तो हमारी बक्कल कैविटी में गया, ठीक है। हमारी कहाँ पे गया? बक्कल कैविटी के अंदर गया। समझ में आ गई बात? अब बक्कल कैविटी में से देखो खाने के लिए अब दो चॉइस है, ठीक है। या तो खाना इस विंड पाइप के थ्रू नीचे जाए, या खाना किस में जाए? फूड पाइप के, ठीक है ना। लेकिन खाना सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में से जाता है, कभी भी आपके विंड पाइप में एंटर नहीं करता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? देखो, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है ना बेटा, ठीक है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, ये जो ओपनिंग है बक्कल कैविटी में, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर ऐसे एक लीफ लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो लिड का काम कर रहा है।
इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या बोलोगे? एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने वाला ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आप स्वलोइंग कर रहे हैं, खाना आया, जब आप निगलते हैं उस टाइम पे ये एपीग्लॉटिस इसको ऐसे कवर कर लेता है और खाना कहाँ जाता है? आपके फूड पाइप में जाता है, बजा के आपके विंड पाइप में। इसीलिए तो कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बातें कर रहे हैं या मतलब बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो ये जो है कवर नहीं कर पाता और खाना आपके कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, और कई बार होता भी है तो आपको एकदम से खांसी आती है और सारा खाना बाहर, है ना? तो वो एक जो है, मान के चलिए, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है, हाउ फूड इज प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा कि विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप हैव अ मस्कुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपीग्लॉटिस which cover the windpipe at the time of swallowing of food to prevent the entry of food into the trachea या windpipe। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी, बट एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, क्योंकि आगे चल के ना आपको डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि बार बार देखो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, जब मैं लिखवाऊंगी तो फिर ये डायग्राम नहीं रहेगा। तो आज मैं सारा समझा देती हूँ, कल के लेक्चर में सारा जो है हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। समझ में आ गई बात? आज से समझा देती हूँ, कल इसको हम लिख लेंगे। समझ में आया? तो देखो बेटा, अब क्या है, अब एयर कहाँ से आई? लैरिंग्स के अंदर आई। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में कुछ नहीं, मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली कार्टिलेज वगैरह का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जब एयर इसमें से पास करती है तो ये क्या करता है? वाइब्रेशंस होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? अब देखो कहाँ आ गया? ट्रैकिया में। अब देखो ट्रैकिया को मैंने इन ट्यूब्स की तरह नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसका रीजन है, देखो मान लो आपकी किसी कारण से, किसी भी रीजन से आपके विंड पाइप में बिल्कुल एयर नहीं है और वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो मान लो ये पाइप है, जैसे आपने घर में भी देखा है, जो बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो पाइप है मान लो वो है, और अगर उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जैसे आप कई बार चला के लगा के देखना, करके देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। जो घर में पाइप है ना उसको मोटर में लगाना, लेकिन मोटर में उल्टी तरफ से लगाना। उल्टी तरफ का मतलब जो आउटलेट है ना आपका, जो आउटलेट है वहां पे जो है आप मतलब जहां से इनलेट है, इनलेट में लगाना। ठीक है ना? और इनलेट को क्या कर देना, इनलेट में डालने के बाद उस पाइप को एक तरफ से बिल्कुल कवर कर देना। ठीक है, इनलेट में लगाना उसको, पाइप को, और आगे से उस पाइप को कवर करके रखना। मतलब ऐसा नहीं कि पाइप के दोनों सिरे आपके खुले हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे तो सारी एयर बाहर खींच लेगी, मोटर बाहर निकाल देगी और उस पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, वो पाइप क्या हो जाती है, अपने आप पिचक जाएगी। पिचकेगी कि नहीं, है ना? तो देखो वो पिचकी क्यों, वो इस तरीके से क्योंकि उसकी सारी एयर बाहर निकल गई और वो कोलैप्स कर गई। पिचकने को क्या कहोगे, कोलैप्स करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे ट्रैकिया में हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम मर जाएंगे और क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई आवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर मतलब ट्रैकिया में बाई चांस क्या हो जाए, एयर ना रहे, वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, किसी भी रीजन से, देखो कई बार सिचुएशन ऐसी बन सकती है। ठीक है, तो उस केस में आपका ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता, पिचकता क्यों नहीं है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट, देखो हमारा जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तीनों, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स को भी आप करना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस है और ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है,
ब्रोंकियोस में भी, सेकेंडरी ब्रोंकियोस तक भी आप जा सकते हो। वहां तक पे क्या है, देखो हमने इनको स्ट्रेट ट्यूब नहीं बनाया। इनमें क्या होता है, मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में सी शेप्ड, ठीक है ना, सी शेप्ड क्या होती है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है ऐसे करके। इसीलिए हमने जब इसको डायग्राम में बनाया है तो डायग्राम में मैंने स्ट्रेट ट्यूब नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली ऐसे बनाया, ठीक है ना। ये कार्टिलेज की रिंग्स जो है, वो कार्टिलेज की रिंग्स से बना हुआ है ऐसे करके। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कार्टिलेज की रिंग्स से बना हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है बेटा, इट इज समवॉट सॉफ्टर देन बोन्स बट हार्डर देन मसल्स, ठीक है। बीच की सिचुएशन, जैसे देखो आपके जो कान है, ये कान, ईयर पिन्ना है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में इतना। आपका जो ईयर पिन्ना है, यहाँ कोई बोन थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, टाइट है। आपका नोज रीजन, ये जो सेप्टम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टाइट थोड़ी ना है, ये मतलब कि टाइट भी है लेकिन सॉफ्ट भी है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, ये नोज की टिप पे क्या है, नोज खड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन सा टिश्यू है आपका, कार्टिलेज है। ऐसे आपका ईयर पिन्ना टाइट क्यों है, खड़ा क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। इसी तरीके से हमारी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के चारों तरफ क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो एब्सेंस ऑफ एयर में कोलैप्स नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो कोलैप्सिंग के लिए जो प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, वो प्रेशर बन नहीं पाता। आगे बात समझ में। तो देखो, अगर हम बात करें ट्रैकिया की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, वाई अवर ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि इन एब्सेंस ऑफ, this is because our trachea is supported by, wall of trachea are supported by C-shaped cartilaginous ring, ठीक है। देखो एक दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत रेयर है कि आपसे डायग्राम बनवा के और उसमें से लेबलिंग करवा ले, बहुत रेयर है, बट फिर भी डायग्राम आपको आना चाहिए। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, एक तो एपिग्लॉटिस का क्वेश्चन किया, एक हमने ट्रैकिया का किया। मैं आंसर लिखवा दूंगी, विद क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। एनसीईआरटी में भी है यहाँ से क्वेश्चन, वो भी करवा देंगे, ठीक है। अब एयर कहाँ पहुंच गई, आपके इस रीजन में पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, वो एयर कहाँ जाएगी, एल्वियोलर डक्ट से होती हुई एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। और एल्वियोलाई में जाने के बाद क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को हम जो है बाद में करेंगे, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि ये एल्वियोलाई क्यों है, क्या पर्पस था एल्वियोलाई का, तो देखो बेटा, अगर हम बात करें एक ट्यूब की, तो ट्यूब ऐसे ओपन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो क्या है, यहाँ तक एयर आ गई, ठीक है। ये तो मैंने बहुत मोटी बना दिया, बहुत ही पतली सी फाइन ट्यूब बनाए ऐसे करके, ऐसे ट्यूब बना के और इसको ऐसे जस्ट हमने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या है, कम है। अगर कैपिलरीज इसके कांटेक्ट में आएंगी तो बहुत ही कम कैपिलरीज इसके कांटेक्ट से ऐसे निकल सकती हैं। समझ में आ गई बात, मतलब ब्लड वेसल्स अगर आती हैं तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ब्लड वेसल्स इससे कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, मान लो ये आपकी जो है इस तरीके से, ये आपकी डक्ट हो गई, ठीक है, और क्या है, अब ये इसका जो इसका एंड है, उस एंड को हमने ऐसे फोल्डिंग के फॉर्म में बना दिया, ऐसे ऐसे। तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ऑब्वियसली अब जो इनके कांटेक्ट में जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो ब्लड वेसल्स एक के ही कांटेक्ट में देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, है ना, ऐसे ही इसके कांटेक्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ सकती है। और हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई, है ना, तो बेटर कौन सा है, दिस वन। तो आपसे कोई पूछ ले, हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ईच लंग हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज एल्वियोलाई,
where exchange of gases occurs. This increases the surface area for maximum exchange of gases. ठीक है, अब देखो बाई चांस आपसे मैं डाटा पूछूं, देखो अगर हम दोनों लंग्स की एल्वियोलाई को निकाल लें, ठीक है, और उसे अनफोल्ड कर दें, स्ट्रेट कर दें, ठीक है, और एक जगह पे जो है उसको बिछा दें, ठीक है, अनफोल्ड कर दें उसको, तो इट विल कवर 80 मीटर स्क्वायर एरिया। एक टेनिस ग्राउंड का एरिया जो होता है उतना एरिया ये घेर लेंगे। तो मान के चलो आप अपनी चेस्ट में एक टेनिस ग्राउंड जितना एरिया मेम्ब्रेन्स का लेकर घूमते हो। आगे बात समझ में, तो काफी बड़ा है, ठीक है। तो देखो इतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इंक्रीज हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आप सिर्फ डायग्राम बनाओ अच्छे से, कल मैं सारा लिखवा दूंगी, आपको लिखवाने का काम करवाऊंगी, क्योंकि देखो इस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। कल हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल का लेक्चर में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आज का इतना ही है, सफिशिएंट है। आगे बात समझ में। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।